आइए प्रश्न है 26 नंबर। 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जो अधिक बार आता है तो 7 देखिए यहाँ सबसे ज्यादा बार आया है 3 बार, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गोले का आयतन, दो गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है 125 अनुपात 27, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मांगा है। तो देखिए पहले आपको त्रिज्या निकालना होगा ये आयतन के अनुपात से। तो गोले का आयतन क्या होता है, V1/V2 कर दीजिए, पहला गोला का आयतन बटा दूसरा गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आर क्यूब, इसको R1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। यहाँ से 4/3 पाई कट जाता है, बचता कितना है, इसके जगह पर रखिए 125/27, इधर R1 का क्यू है, R2 का क्यू है। तो क्यू है तो क्या करना है आपको, 125/27 और दोनों पे R1/R2 दोनों पे क्यू है, पूरा पर कर दीजिए। क्यू के बदले इधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 125/27 का क्यूब रूट, इधर कितना हो गया, R1/R2 हो गया। तो इसका मतलब 125 का घनमूल 5 होता है, 27 का 3 होता है। तो R1 R2 आपका निकल गया, R1 5 हो गया, R2 3 हो गया। अब आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², R1 का स्क्वायर कर दीजिए, 4πr2 का स्क्वायर, 4π कैंसिल, R1 का स्क्वायर, R1 आपका कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे R2 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 25/9 अर्थात 25/9, देख लीजिए कहाँ पे है, 25/9 ए नंबर। अगला क्वेश्चन सूत्र है, बेलन का आयतन के लिए सूत्र क्या होगा, जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h, यहाँ पे है πr²h। अगला सवाल है, दो या दो से अधिक आभास संख्याओं का औसत। जब भी आभास संख्याओं का औसत होता है तो आपको दो या दो से अधिक कहेगा तो आंसर 1 होगा, ठीक है। आभास दो या दो से अधिक आभास संख्याओं का औसत हमेशा 1 ही होगा। प्रश्न है कि एक खोखले गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 4 और 8 cm है। कहता है इसे गला करके 8 cm व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है, यानी शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का ऊंचाई सेमी में कितना होगा, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक खोखला गोला है, ठीक है, जिनका आंतरिक और बाह्य व्यास दिया हुआ है। बाह्य व्यास यानी बड़ी आर हो जाएगा, आंतरिक व्यास मतलब छोटी आर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक शंकु बना दिया गया है, कहता है एक शंकु बना दिया जाता है, ठीक है। इस खोखले गोले को गला करके शंकु बनाया, इसका मतलब इस खोखले गोले का जो आयतन होगा ना, वही शंकु का आयतन हो जाएगा। तो इसका बड़ी आर देखिए, यहाँ पे बाह्य त्रिज्या से बड़ी आर निकाल लीजिए, बाह्य व्यास से, बाह्य व्यास कितना 8 है, इसका मतलब बड़ी त्रिज्या आपका 4 cm हो जाएगा। आंतरिक व्यास से आपको छोटी आर निकाल लेना है, तो छोटी आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 2 cm हो जाएगा। अब यहाँ पर गला कर जो शंकु बनाया गया उसका व्यास 8 है, इसका मतलब त्रिज्या हो जाएगा 4 cm, यही इसका मतलब है। इसको गला कर ये बनाया, इसलिए इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर दीजिए। तो खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यूब घाटा छोटी आर क्यूब। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर डैश कर दीजिए, आर डैश स्क्वायर एच कर दीजिए। अब यहां से आप देखिए पाई पाई कैंसिल, नीचे 3 कैंसिल, क्या बचता है, यहाँ पर 4 इंटू बड़ी आर का क्यूब माइनस छोटी आर का क्यूब बराबर आर डैश का स्क्वायर गुना एच। आर डैश हम लोग इसको माने हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर 4 इंटू बड़ी आर आपका कितना है, बड़ी आर आपका 4, यानी बड़े व्यास से बड़ी आर निकाल लीजिए, छोटे व्यास से छोटी आर निकाल लीजिए। तो बड़ा 8 है तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो इसका मतलब 4 का क्यूब हो जाएगा। आंतरिक व्यास 4 है जिसका त्रिज्या कितना आधा हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कर दीजिए बराबर इधर आर डैश कितना है 4, 4 का स्क्वायर गुना एच, यही एच हमको निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ से 4 को काट दीजिए, स्क्वायर खत्म, इसका 64 हो जाएगा 4 का क्यूब और 2 का 8 हो जाता है, बराबर इधर क्या बचता है एच बचता है, और एक 4 बचता है 4h बचता है। इसको घटा लीजिए, 64 में से 8 घटाइए 56 हो जाता है 4h, h बराबर कितना होता है 56/4, 14 मतलब आता है 14 14 56। देख लीजिए 14 कहाँ है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें कौन बहुपद नहीं है, ध्यान से पढ़ना है इसे क्वेश्चन को, नहीं है, बहुपद नहीं की बात कर रहा है। तो बहुपद नहीं कौन होता है, तो आपको सिर्फ चर राशि को देखना है, चर मतलब एक्स वाई जो भी रहेगा इसमें, तो इसमें चर के रूप में x है, तो देखना है कि x अगर बट्टा में आ जाता तो वो बहुपद नहीं होगा, घात अगर बट्टा में है तब भी नहीं होगा, रूट में है तब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले सवाल में यहाँ x क्या है नीचे है, इसका मतलब घात इसका ऋणात्मक हो जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ √3 पर रूट है, x पे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि -3 -5 किस पाद में है। जब दोनों माइनस में होता है, तो हम कई बार बताए हुए हैं कि जब दोनों माइनस में होता है, प्रथम पाद में दोनों प्लस, द्वितीय पाद में पहला माइनस दूसरा प्लस, तृतीय पाद में दोनों माइनस, और चतुर्थ पाद में पहला प्लस और दूसरा माइनस। तो दोनों अगर माइनस में है, संख्या कुछ भी रहे, दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, तृतीय पाद में आ जाएगा। तो तृतीय पाद सी नंबर। आइए प्रश्न है क्या कि बिंदु 6-5 का x नियामक, x नियामक का मतलब ही भुज हो जाता है। ठीक है, पहला जो बिंदु है वही भुज हो जाता है, x नियामक पर x का निर्देशांक कितना है 6, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहता है किसी घटना ई के लिए कौन सही है। यहाँ कह रहा है प्रायिकता जो होगा 1 से बड़ा होगा, ये नहीं हो सकता है। यहाँ कहता है प्रायिकता जो होगा वो 0 से छोटा होगा, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ कहता प्रायिकता 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है। यहाँ कहता प्रायिकता -1 होता है, नहीं हो सकता है। अगला कहता समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर डैश होगा, क्या होगा। तो सार्वंतर क्या करते हैं, दूसरा में पहला घटा लीजिए, तो 10 में से 4 घटाइए, 10 में से 4 घटाइए कितना आएगा 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 6 सही है। अगला 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग मांगा है। तो हम लोग पढ़े n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग सूत्र हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2। n का मतलब जितना तक कह रहा है, 100 तक कह रहा है, 100 ले लीजिए, तो कितना हुआ 100 इंटू 100 प्लस 1/2, कितना होगा 100 गुना 101 बट्टे में 2 है, 2 से काटिए, 50 दूनी 100। अब आपको गुना कर देना है, 50 गुना 101 क्या होगा 50 50 50, यही होगा 5050। देख लीजिए बी नंबर। आइए अगला प्रश्न है क्या 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए जब भी कौन सा पद जितना कहे ना वो ए एन हो जाता है, इसका मतलब आपका ए एन हो जाएगा क्या 0। अब आपको कौन सा पद मांगा, मतलब एन ज्ञात करना है, आपको एन निकालना है। ठीक है, ए पता है प्रथम पद कितना 21, डी पता है, डी निकाल लीजिए, दूसरा में से पहला घटाइए, 18 में से 21 घटा दीजिए, 18 में से 21 घटाइएगा -3 हो जाएगा। अब आपको ए एन का सूत्र लगा देना है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए एन आपको 0 पता है, 0 लिख दीजिए। ए पता है आपको कितना, ए आपको 21 पता है, 21 कर दीजिए, प्लस एन नहीं मालूम, एन माइनस 1 रहेगा इंटू डी, डी कितना है -3 है।
अब 21 को आप इधर लेते आइए, 21 को इधर लाइएगा तो -21 बराबर क्या होगा n-1 और गुना कितना हो जाएगा -3। यहाँ से माइनस माइनस भी काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 सत्तर 21। अब आपके पास क्या आया, यहाँ देख लीजिए 7 बराबर क्या होगा n-1, एक को इधर लाइए, 7 + 1 बराबर n, n बराबर क्या निकला 8। 8वां पद देख लीजिए कहाँ है, 8वां पद सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, तो 625 को तोड़िए, 625 को हम लोग तोड़ देते हैं, 5 से लग रहा है, देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 गुना 10, 25 25, फिर 5 से कितना 5 आया 1 2 3 4, इसका मतलब 5 का घात क्या होगा 4, तो 4 डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 39 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब कहता है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए इस तरह का सवाल जब भी बनाते हैं तो आप एक मैप बना लीजिए जिसमें उत्तर दक्षिण, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऊपर की ओर, ये दक्षिण हो जाएगा, और ये आपका पूरब हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका प्रारंभिक स्थान यहाँ है, ये 0 पे। ठीक है, अब यहां से आपको कितना 24 मीटर पश्चिम जाना है, तो पश्चिम इधर जाना है 24 मीटर, मान लेते हैं यहाँ 24 मीटर पूर जाता है, 24 मीटर आप पश्चिम चले गए, यहाँ आ गए। अब सवाल क्या कह रहा है कि अब 10 मीटर फिर उत्तर जाना है, उत्तर ऊपर है, तो यहाँ से 10 मीटर और चले जाइए आप, 10 मीटर चले गए, मान लेते हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब आप प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान आपका यहाँ था, यहाँ से यहाँ, मतलब आप अगर यहाँ ए पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मांग रहा है आपका, यह आपका अगर ये है, तो इसका मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो 2 भुजा पता है, तीसरा निकालना है, तो पाइथागोरस से निकालिए, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो ओ ए का स्क्वायर, यही निकालना है, यही आपको निकालना है, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही पाइथागोरस होता है। इसमें आपको ओ बी पता है, कितना पता है 24, 24 का स्क्वायर कर दीजिए, ए बी भी पता है 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ 24 का स्क्वायर 576, 10 का 100, कितना हुआ 676 स्क्वायर में से आपको ओ ए निकालना है, स्क्वायर के बदले क्या करेंगे रूट कर देंगे, 676 का वर्गमूल होता है 24, सॉरी 24 नहीं 26, 26 गुनी 26 676 हो जाता है। ठीक है, तो ये 26 मीटर हो जाएगा प्रारंभिक स्थान से दूरी, अर्थात सी नंबर ऑप्शन यहाँ सही है। आइए प्रश्न है कि भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। देखिए जब भी पतंग उड़ेगा तो पतंग इस तरह से उड़ेगा, यहां मान लेते हैं कि पतंग है। ठीक है, इसकी ऊंचाई भूमि से जो मापिएगा ये ऐसे लंब में मापा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आकृति बन रहा है, तो ये ऊंचाई हमको पता है 100 मीटर, ये 100 मीटर आपको पता है, उन्नयन कोण ये दिया हुआ है 60 डिग्री, आपको डोरी की लंबाई मांग रहा है, ये डोरी है आपका, यही मांग रहा है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, इतना बट्टा इतना कर दीजिए, ये डायरेक्ट कर देते हैं, 100 बट्टे डोरी कर दीजिए, 100 बट्टे डोरी कर दीजिए। अब आप जो 100 लिखे हैं वो क्या थीटा के सामने है, पी हुआ, और ये 90 डिग्री के सामने है, डोरी एच हुआ, ये आपका पी बट्टे एच हो रहा है। पी बट्टे एच क्या होता है साइन होता है, तो साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, तो 100 बट्टे डोरी अर्थात डोरी की लंबाई बराबर क्या हो गया, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3 डोरी हो जाता है, बराबर क्या हो जाता है 200, इसलिए डोरी बराबर क्या निकल गया आपका 200 बट्टे √3 मीटर। देख लीजिए ऑप्शन में कहा है, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक संख्याएं मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संख्या जो होते हैं मूल रूप से, वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है, बस इसी के अंतर्गत सारे संख्या आ जाती है।
तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। तो ऑप्शन 2 ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वृत्त की परिधि है 462, इसकी त्रिज्या होगी। तो परिधि दिया हुआ है, थोड़ी सी इसको साफ कर लें। परिधि आपको दिया हुआ है 462, त्रिज्या निकालना है। तो परिधि, वृत्त की परिधि सी बराबर क्या होता है? परिधि को सी से लिखते हैं 2 पाई आर होता है। ये हमको पता है 462 लिख दीजिए। 2 गुना पाई का मान 22/7 ले लीजिए, आर को आर छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 काट दीजिए, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 11 × 44, 11 दूनी 22, तो आपको कितना मिला? 42 बराबर क्या होगा? 2 दूनी 4 r/7। अब यहाँ 2 से फिर काट दीजिए, 2 दूनी 4, 21 गुना 42। अब आपके पास क्या बचा? 21 बराबर 2/7 r, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ 2r हो जाएगा। 2r बराबर क्या हुआ? 21 गुना 7, तो 2r बराबर क्या निकला? 7 से गुना कीजिए, 7 × 7, 7 गुना 147 हो जाता है। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा? 147/2, 2 से काटिए, 7 दूनी 14, 2 से 7 को काटिएगा, 2 तिया 6, दशमलव दिए, 2 पंचे 10, इतना 73.5। ये नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है कि अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, ये तो सूत्र ही होता है 3πr²। 3πr² संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आगे का यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल समान, तो विवेचक अर्थात डी क्या होगा? जब मूल समान होता है तो हम लोग पढ़ें d = 0, ये हो जाता है। तो d = 0, ए नंबर ऑप्शन है। आगे कहता है n पदों वाले AP का योग, n पदों वाले AP का योग कितना दिया है? AP का योग को हम लोग Sn से लिखते हैं। तो आपको Sn दिया हुआ है कितना? n² + 2n + 1, ठीक है। आपसे कहा है छठा पद होगा। देखिए छठा पद का मतलब होता है A6 निकालना है आपको। तो छठा पद निकालने के लिए क्या करते हैं? 6 पदों का S6 में से S5 को घटा देते हैं, यानी 6 पदों का योग में से 5 पद को घटा देंगे तो छठा पद बच जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि पहले इस पे 6 बैठाइए, फिर इस पे 5 बैठाइए, दोनों को घटा दीजिए। तो 6 बैठाएंगे तो कितना होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 प्लस 1, इतना हो जाएगा। और घटाना है 5 लेकर के, पांचवा पद, तो 5 लीजिए, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 प्लस 1, इतना को घटा दीजिए, कितना हो गया? 36 + 12 + 1, इधर हो जाएगा 25 + 10 + 1। तो 36, 12 और 1 को जोड़िए, 6 2 8 1 9, 3 1 4, 49 हो जाता है। 49 में से 25 10 35 से 36 को घटाइए, कितना हो जाएगा? 9 में से 6 गया 3 1 13 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी नंबर 13 है। अगला क्वेश्चन समीकरण 2√2y² + 5y + 2 का विवेक्तर बराबर है, यानी विवेक्तर निकालना। विवेक्तर का मतलब डी निकालना है। तो डी बराबर हम लोग क्या सूत्र पढ़े? b² - 4ac, यही सूत्र होता है। तो b², b कहाँ देखना है? y हटा दीजिए, ये b हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका c हो गया। तो ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ। तो क्या होता है? b² मतलब 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस होता है 4 × a, देखिए कितना है? 2√2, 2√2। c कितना है? c आपका √2 है, तो गुना √2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, माइनस बाहर वाला गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 है, ठीक है। बाहर 8 होगा, 4 गुना 2 और √2 गुना √2 2 हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 4 गुना 2 8 हुआ और √2 गुना √2 2 हो जाएगा। तो 25 माइनस कितना? 16, 25 में से 16 घटाइए, 9 हो जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 38.5 cm² क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। देखिए वृत्त की त्रिज्या निकालना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है।
तो वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बस इस पर रख दीजिए 38.5 है। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर रख दीजिए। तो 11 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, काटिए 11 दूनी 22, 11 से काटिए 11 तिया 33.11×55 कितना हो गया 3.5 बचा, इधर 2/7 आर स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, कर दीजिए 2r² गुना 1 कीजिएगा तो 2r² हो जाएगा। इधर हो गया 7 गुना 35 कर दीजिए यानी 3.5 गुना 7 कर दीजिए। अब यहाँ पर r² बराबर हो जाएगा 3.5 गुना 7 बटे में 2। ठीक है, अब इसको काटिए या इनका दशमलव उड़ा दीजिए, 0 आ जाएगा। 5 से काटिए 5 चौक 20, 5 7 35। तो r² बराबर क्या आया 7 गुना 7 बटे कितना हुआ 4। स्क्वायर के बदले क्या करते हैं रूट डालते हैं, तो 7 गुना 7 बटे 4 का रूट। तो जोड़ा में 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, अब इसको काट लीजिए 7 बटे 2 का मतलब हुआ 3.5 cm। यही आपका त्रिज्या हो जाएगा 3.5 cm बी नंबर। अगला क्वेश्चन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मांग रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। देख लीजिए कहाँ है पाई आर स्क्वायर सी नंबर है। ठीक है, ये 2 पाई आर वृत्त का परिधि होता है। 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मांग रहा है तो सी नंबर